नमस्ते। एक बार एक छोटी मछली तालाब में रहती थी और बहुत वर्षा हुई, प्रलयंकारी वर्षा, और सैलाब उठने लगा। जो पौंड था, पोखरा था, वो बहता बहता वो इतना उठा कि वो किसी नदी से मिल गया। मछली भी वहाँ से निकल करके नदी में जा गिरी और नदी से बहती बहती समुद्र में आ गई। समुद्र का बहुत अलग दृश्य था। उसने एक दूसरी मछली से पूछा, कहो बहन, ये क्या जगह है? इसको समुद्र कहते हैं। क्या होता है समुद्र? तो उस मछली ने उत्तर दिया, बड़ी वाली मछली, या जो पहले से रहती थी समुद्र में, कि बहन, समुद्र मेरे ऊपर भी है, समुद्र मेरे नीचे भी है, समुद्र मेरे आगे भी है, समुद्र मेरे पीछे भी है, समुद्र मेरे बाहर भी है, समुद्र मेरे अंदर भी है। इससे ज़्यादा कुछ ना पूछना, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे समुद्र की समझ नहीं है। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य यदो सर्वस्य बाह्यत। ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है जब श्री अरविंद के बारे में कहने की बात होती है। कहने वाले भी वही हैं, सुनने वाले भी वही हैं। ये भी नहीं कह सकते कि मुख हमारा है, क्योंकि ये सारी की सारी रचना उनकी है। सृष्टि के जो आदि स्रोत हैं, ये और बात है कि उन्होंने शरीर धारण किया हम सबकी तरह। ये उनकी कृपा है, अनुकंपा है। माता जी एक जगह कहती हैं कि 2 things यू मस्ट नेवर फॉरगेट, श्री अरबिंदोज कंपैशन एंड द मदर्स लव। तो एक पौधा है जिसका नाम माँ ने दिया है, उसके फूलों का नाम दिया है श्री अरबिंदोज कंपैशन। बहुत थोड़ी देर के लिए खिलता है, बड़ा सुंदर फूल, आने को रंग के आते हैं। तो माँ से कहा, माँ लेकिन ये फूल तो बहुत जल्दी मुरझा जाता है, 9 to 5 मॉर्निंग ग्लोरी। तो माँ कहती है फूल मुरझा जाता है लेकिन कंपैशन कभी नहीं। और ये सच है। श्री अरविंद की कुछ बस घटनाओं को हम टच करें, और मनोज भाई ने स्पेसिफिकली कहा है प्रश्नोत्तर, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आई होप कि मैं रुक जाऊं समय पर, क्योंकि जब श्री अरविंद की बात होती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो उनकी कथा का कुछ स्वाद लेते हैं। 75वां साल है भारत की स्वतंत्रता का भी। 2 घटनाएं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं। एक है मोना दा के पिताजी सुधीर कुमार सरकार, जब वो अंडमान जा रहे थे, तो उन्होंने श्री अरविंद से कहा कि मैं इतने वर्ष वहाँ रहूँगा, तो आप मुझे कुछ कहिए जिससे मैं से ए वर्ड, एक कुछ आप कहिए जिससे मैं वहाँ इतने वर्ष 20 साल गुजार सकूं। तो श्री अरविंद कहते हैं कि जब भी तुम्हें कठिनाई हो तुम मेरा स्मरण कर लेना। जस्ट वी कैन पॉज एंड रिफ्लेक्ट व्हाट इज द पावर ऑफ दोज वर्ड्स। और वो जब आते हैं काला पानी से निकल के, तो कहते हैं ऐसा ही हुआ, और मानो जब मैं स्मरण करता था तो मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाती थी। ये अनुभव औरों का भी है। एंटोनियो, जिसने लॉस्ट फुटस्टेप्स लिखी है द्वितीय विश्व युद्ध के समय, औरों के भी अनुभव हैं। एक अनुभव वो है जहाँ पर वो व्यक्ति कंसंट्रेशन कैंप में था और उसने तो प्राण त्याग देने की बात सोच ली थी, और उस समय जब वो बिल्कुल निराश हताश होकर प्राण त्यागना चाह रहा है, उस समय अचानक उसकी, वो नहीं जानता है कि ये श्री अरविंद है, बट श्री अरविंद प्रकट होते हैं और वो उनके नाम को रॉबिन-दो घोष समझता है। औरोबिंदो घोष ये मानसिकता में नहीं है, रॉबिन-दो घोष। और वो उससे बातें करते हैं और वो आनंद हर्षातिरेक हो जाता है। कंसंट्रेशन कैंप में जहाँ वो मृत्यु की बात सोच रहा था, सुसाइड की बात सोच रहा था, वो कहता है 2 वर्ष से था, उसके बाद कहता है मुझे पता ही नहीं चलता था, वो यातनाएं नहीं लगती थी। और फिर ऐसा कुछ होता है, वहाँ से एस्केप होता है। वो बहुत एक लंबी स्टोरी है अपने आप में। स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है। श्री अरविंद अपने ही इज़ इन द सटल फिजिकल, मैं ये शब्द डिपार्चर, इवन विड्रॉन, ये सब बातें भगवान अपनी ही स्वेच्छा से मानव देह एज्यूम करते हैं। तो उनके साथ ये बातें कि 5 दिसंबर ही विड्रू फ्रॉम द बॉडी,
ये सब अनुपयुक्त होती हैं। खैर, माता जी ने एक दिन मोनादा को बुला के पूछा कि तुम मुझे ये बताओ, श्री अरविंद के साथ कौन कौन थे स्वतंत्रता संग्राम में? तो उन्होंने कहा, अब ये तो एग्जैक्ट मुझे सारे नाम याद नहीं है, पर कुछ एक बता सकता हूँ। अच्छा, लिस्ट होगी स्वतंत्रता संग्रामियों की, तो वो लेकर के आते हैं वो पूरी लिस्ट। माँ देख देख के हाथ रखते, ये थे, ये था, ये था, ये था। सारे हाँ माँ, हाँ माँ, उनको भी स्मरण आने लगता है। फिर वो पूछते हैं कि माँ आपको कैसे पता चला? तो माँ कहती है, अभी तक उनके साथ श्री अरविंद का प्रोटेक्शन है, ब्लू ऑरा। श्री अरविंद का ऑरा अभी भी उनको, वो प्रिंट में है नाम, और प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अब आश्चर्य की बात यह है कि इसमें से 2 लोग फांसी पर चढ़ गए थे, स्टिल कोई ऐसी चीज है जो साथ में प्रोटेक्ट कर रही है। उसी प्रकार की एक और प्रश्न है। एक डिसाइपल ने श्री अरविंद से पूछा कि बहुत तपस्या करते थे पहले लोग भगवान का दर्शन पाने के लिए, हम लोगों ने ऐसा क्या किया है? बहुत सच्चा था डिसाइपल, वरना डिसाइपल तो ऐसे समझते हमने तो बहुत कुछ किया है भगवान के लिए। लेकिन ये डिसाइपल सच्चा था, सहज था। उसने कहा, हमने ऐसा क्या किया जो सीधा इस जीवन में आपके सामने आ गए, आप और माता जी के सामने आ गए? हाउ कम? भगवान को प्राप्त करने के लिए तो क्या क्या करना पड़ता था। श्री अरविंद ने ये नहीं कहा कि हम भगवान नहीं हैं, नहीं ऐसे। वो कहते हैं 3 कारण एक्सेप्ट करते हैं, 3 कारण। वन इज फिजिकल कनेक्शन विद अस इन प्रीवियस लाइफ्स, उनके पुत्र पौत्र भ्राता काफी है। दूसरा, यू हैव बीन, कोई हमारे साथ जिसने बैटल ऑफ द एजेस, बैटल ऑफ द एजेस भगवान लड़ते हैं और उनके साथ बंदर भालू गिलहरी सब जो जुड़ जाते हैं, बैटल ऑफ द एजेस, पीपल हैव बीन देयर। एंड तीसरा कारण बताते हैं, भक्ति इन प्रीवियस लाइफ्स बेयरिंग फ्रूट इन दिस वन। और कितनी ऐसी घटनाएं हैं, घटनाक्रम है। हम लोगों ने दिलीप कुमार रॉय का नाम सुना है, और अक्सर लोग कहते थे इनके साथ इनका इतना विशेष लगाव क्यों है? ऑफ कोर्स ही वॉज वेरी टैलेंटेड, ही वॉज वेरी क्रिएटिव, भक्त भी थे, अद्भुत भक्ति थी उनकी। लेकिन एक दूसरा पार्ट था जो कभी माँ को स्वीकार नहीं कर पाता था। श्री अरविंद के योग में, इसमें एक एज एन असाइड में ये कह दूं, जितने भी लोग फिसले या वो पूरी तरह नहीं जा पाए, इट इज़ बिकॉज दे कुड नॉट एक्सेप्ट द मदर। मेरे पास पूरी एक लिस्ट है इसकी, पर वो एक अलग बात है। तो श्री अरविंद ने स्वयं कहा है, बिकॉज इट इज़ थ्रू द मदर। पर अब इनके बारे में रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में श्री अरविंद लिखते हैं, उसमें कुछ लोगों के नाम के आगे उन्होंने उनके पूर्व जन्मों का परिचय दिया है। फॉर एग्जाम्पल, दुराई स्वामी अय्यर, चंद्रगुप्त मौर्य, किंग जनक, श्री अरविंद ने उनके नाम के आगे लिखा। दिलीप कुमार रॉय, हेक्टर, पवित्रदा, एस्पेक्ट्स ऑफ श्री रामाकृष्ण एंड क्राइस्ट। कौन है श्री अरविंद, जिनके सामने पूरे मंगोलिया में अनेकों न जाने कितने प्रकार की गुप्त योग साधनाएं पवित्रदा ने सीखी थी। बहुत कठिन मंगोलिया, एक तो वेदर सुन के और नाम सुन के ही लोगों को लगता है कहाँ जा रहे हैं। वो गए थे, वहाँ बड़ी सीकिंग थी उनके अंदर। वहाँ जाके वो 9 महीने से 1 साल रहते हैं उस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में, और बहुत तरह की योग साधनाएं, तभी वो शरीर के बाहर जाना, ये सब उनको। पर ही वॉज नॉट येट सेटिस्फाइड, कुछ और है जो सीख कर रहे हैं। सीख करते करते वो पहुंच जाते हैं पौंडीचेरी। कोई कहता है कि वहाँ पर आप चले जाइए, वहाँ शायद कुछ मिल जाए। श्री अरविंद कहते हैं, क्यों आए हो तुम, क्या चाहते हो? तो कहते हैं, लिबरेशन, मुक्ति। कुछ लोग और हैं इस योग में, ऐसे लोग हैं योगी भारतवर्ष में मिल जाएंगे जो तुम्हें मुक्ति दे सकें। श्री अरविंद कहते हैं, यदि इससे और कुछ चाहिए तब तुम यहाँ पर रुक सकते हो। पवित्रता, इससे आगे क्या होता है? हम लोगों ने तो सुना ही नहीं था। मुक्ति के आगे मुक्ति, 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 चल खुश रहो, आप घर आपने अब रहना भाई विदेश, यही सब हम लोग सुनते आए हैं। वो मटकी फूट गई, पानी बह गया, यही, दिस ऑल वी हैव बीन फेड ऑन दिस स्टेपल डाइट। मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। और यहाँ श्री अरविंद कुछ और यदि चाहिए, कुछ आगे की बात करते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इसके आगे भी कुछ होता है। वो रुक के बोले, अच्छा मैं रुकता हूँ, देखता हूँ।
तो उनको कहीं जाना था, अपने मित्र को उन्होंने तार भेज दिया कि भाई मैं तो कुछ दिन पौंडीचेरी रुका हूँ, देख के आऊँगा। और कुछ दिन 20 साल हो गए, मित्र ने पूछा कहाँ रह गए, मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ कि शायद आप वहाँ हो या तार डायरेक्ट हो जाएगा जहाँ पर, वेयर आर यू? तो वो कहते हैं आई एम स्टिल सीइंग पौंडीचेरी। श्री अरविंदो इज इनफाइनाइट, सॉरी इन्फिनिट, अभी अभी मैंने नया नया प्रोनाउंसिएशन सीखा है, इनफाइनाइट नहीं इन्फिनिट कहते हैं। और सच में उनको जितना अधिक हम उनकी गहराई में उतरें, एक जगह श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है जहाँ कहते हैं हायर देन द हाईएस्ट हिमालय, डीपर देन द डीपेस्ट अटलांटिक। और ये उनके ऊपर है सच में। एक बार आप अटलांटिक की डेप्थ जान सकते हो, श्री अरविंद की गहराई नहीं जान सकते। एक उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफिकल कविता है, कभी उन्होंने ऐसे ऑटोबायोग्राफिकल कह के नहीं लिखी है, सीयर डीप हार्टेड। तो उनके डेप्थ में क्या है? सीयर डीप हार्टेड, अकल्ट फाउंटेन ऑफ लव, वास्ट इन दाई हार्ट, सोल वॉज ए टाइड वॉशिंग द कोस्ट ऑफ हेवन। फिर अपनी लेखनी, जो उनकी लेखनी है, उसके बारे में कहते हैं थॉट्स ब्रोक बर्निंग एंड बेयर क्रॉसिंग द ह्यूमन नाइट, वाइट स्टार स्क्रिप्ट्स ऑफ द गॉड्स born from the presses of light, page by page to the dim children of earth were given। यदि हम और कुछ भी ना देखें, केवल श्री अरविंद की राइटिंग्स देख लें, और जिस तरह से उन्होंने लिखा है, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, कौन लिखता है ऐसे सिंगल हैंडेडली, एडिटिंग द आर्या, उसमें सारे संसार को राह दिखा रहे हैं। कौन है श्री अरविंद? कौन उनके बारे में जान सकता है? जेंटलेस्ट ऑफ द जेंटलेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, उनकी एक वाणी। इसलिए श्री अरविंद कहते थे कि मैं बहुत सेल्डम, लोग पूछते थे आप सुपरामेंटल फोर्स यूज कर रहे होंगे, कहते नहीं, क्योंकि उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भी वो अपनी ओवर माइंड की फोर्स यूज कर रहे थे। तो ओवर माइंड और सुपर माइंड में क्या डिफरेंस है? ओवर माइंड जो इट विल विन, इट इज द ग्रेटेस्ट फोर्स, लेकिन इट इज स्टिल इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज। होगा, निश्चितता से, सुप्रीम निश्चितता से नहीं कह सकते। ऐसा हुआ है देवताओं के युद्ध में, कभी कभी देवता भी हार गए। एक बड़ी विचित्र कहानी पढ़ी थी मैंने, जो काली माँ वो युद्ध में कूदती हैं और वो नहीं जीत पाती हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, सरप्राइजिंग। ओवर माइंड की ये समस्या है संतुलन की, लेकिन सुपर माइंड इज इम्पेरेटिव। वो फोर्स इसलिए डिवास्टेटिंग है क्योंकि एक बार वो एक्टिवेट हो गई तो कोई चीज़ बीच में नहीं रह सकती। इट इज़ बाउंड टू फुलफिल इट सेल्फ। सुपर माइंड क्या है? क्रिएटर की विल है, उसको वो संसार में प्रकट कर रहे हैं। कौन है वो श्री अरविंद जिन्होंने, जब माँ पूरी ओवर माइंड की सृष्टि कर देती हैं, देव मानव, महामानव नहीं, देव मानव तैयार हो गए। जब श्री अरविंद से बरिंदा 1920 में पूछते हैं कि आपकी आवश्यकता है महामानव बनाने के लिए, श्री अरविंद कहते हैं आई हैव डन माई वर्क इन दैट एरिया, आई हैव डन एनफ ऑफ मैन मेकिंग, नाउ आई एम बिजी इन डिवाइन मैन मेकिंग। देव मानव, देव सृष्टि उतार करके। और श्री अरविंद कहते हैं कि नो वी डोंट वांट दिस, नथिंग शॉर्ट ऑफ द परफेक्ट परफेक्शन। और माँ उसको डिसॉल्व कर देती हैं। कौन है वो श्री अरविंद जिनके दर्शन के लिए माता जी का एक बहुत सुंदर सुंदर उनके जो रेमिनिसेंसेस हैं कि श्री कृष्ण के साथ माँ टहलती थीं और वो बताती हैं बड़े विस्तार से कैसे वो दोनों, और श्री अरविंद अंदर पूरी तरह अपने कंसंट्रेशन में है, सुप्रामेंटल, एंड श्री कृष्ण विद द मदर बाहर टहल रहे हैं। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे जब वो टहलती हैं श्री कृष्ण, तो कुछ समय के बाद, और वो जानती हैं, वो माँ कहती हैं श्री कृष्णा इट वॉज ए वे ऑफ श्री अरबिंदो टू अपीयर। जब माँ पूरा दिन कार्य करके आती थी, क्या होता था उनके कक्ष में? माँ कहती जब मैं आती थी तो श्री कृष्ण के रूप में श्री अरविंद बैठे होते थे। श्री अरविंद अपने कमरे में, इंसिडेंटली वी शुड नॉट, लेकिन उनके बेड पे श्री कृष्ण आके बैठे होते थे। और कुछ देर के लिए माँ अपना सर कांधे पर रख लेती थी,
कहती, आई न्यू दिस वॉज वन ऑफ द वेज ऑफ श्री अरबिंदो शोइंग हिमसेल्फ टू मी. और फिर उसके बाद श्री अरविंद के साथ उन्होंने टहलना शुरू किया. जब श्री कृष्ण चले जाते हैं और श्री अरविंद आते हैं, तो श्री अरविंद तो देख रहे हैं कि अब तो ये तो जगत जननी काम के लिए आई हैं, ये तो डिवाइन के साथ वो टहल रही हैं, ऐसे कैसे होगा. तो माता जी बताती हैं, वन डे बिकॉज श्री अरविंदो न्यू इट इज ब्लिस, तो वो एक दिन अचानक गायब हो जाते हैं. शी डिसअपियर्स फ्रॉम द सीन. तो माँ कहती है, ओ इज इट. तो कहती है, देन आई वॉक विद द सुप्रीम डायरेक्टली. वो ही है, लेकिन उन्होंने कृष्ण और श्री अरविंद का रूप धरा है. और फिर वो कहती है, फर्स्ट कृष्णा, देन श्री अरविंदो, देन द सुप्रीम. देन ऑफ कोर्स वो काम करने के लिए, बिकॉज वही प्रेरणा है. और वो जो 30 वर्ष 1920 से 1950 जो परमानेंट आने के बाद, माता जी एक बार उस पीरियड के बारे में डिसाइपल को बताती हैं कि कैसे वो आई. तो फ्रांस में थी, वहाँ वो प्रयास, माँ तो शॉर्टकट, मेरे बच्चों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, धरती चेंज हो जाए. तो उन्होंने ऐसे ऐसे अनुभव देना शुरू किया लोगों को, इन्फिनिट इन द फाइनाइट, ये सब उन्होंने प्रारंभ किया था, बट पीपल कुडंट कंटेन. तो उनका एक वो जो कहते हैं ना कि सीधा डॉन कोई पकड़ लो, तो शी वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट द असुरा फॉल्सहुड straight away, because if he is converted, all the rest is done. But he refused. She tried, बहुत उपाय उन्होंने किए. अंत में माता जी कहती हैं कि then I realized कि ऐसे नहीं होगा. और माँ उसके बाद एक प्रेयर लिखती हैं, जो प्रेयर हम लोग देखते हैं, प्रेयर्स एंड मेडिटेशन की एक वो है, वो वहाँ डायरी का एंड होता है. वो कहती हैं, since man refused the meal that I had prepared for him, I give it back to you. तो वो उसी कंटेक्स्ट में था कि वो असुर को कन्वर्ट करना चाह रही थी, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया. तो वो कहती हैं कि द सुप्रीम, देन आई केम टू नो कि ये इस तरह से नहीं होगा, अभी तो मनुष्य तैयार नहीं है, बहुत दूर है. तो माँ कहती है उस समय शी हैज़ द विजन ऑफ द सुप्रीम. उसके बारे में बताती हैं, मच मोर ब्यूटिफिक देन द विजन ऑफ द गीता. जिनको ये पढ़ना है कभी कि सुप्रीम ईश्वर का दर्शन क्या होता है. अब इन आंखों से दर्शन करना, परम दृष्टवा जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं, इट्स नॉट ईजी. पर श्री अरविंद अपनी अपार कृपा के कारण उन्होंने उस दर्शन को मूर्त कर दिया है सावित्री में. इफ यू रीड बुक 11, इफ यू रीड बुक 3 कैंटो 2, तो आपको जगन माता के, सुप्रीम के, एकमेव द्वितीय उनका दर्शन होता है. इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दर्शन, एक्सेप्ट ऑफकोर्स जो ओरिजिनल चीज़ है उसी को वही है, लेकिन वो वाणी के माध्यम से वो प्रकट कर रहे हैं. अद्भुत है. और देन द सुप्रीम अपीयर्स. वो कहती है, मुझे जैसे एक स्ट्रॉ को उठाते हैं, उनकी पार्थिव देह को वो उठाते हैं और सीधा पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं. कहाँ से पश्चिम की ओर? जापान से. और पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं और मुझे उस जगह पर रख देते हैं जहाँ पे श्री अरविंद खड़े हैं. कौन है श्री अरविंद? जहाँ सुप्रीम ले जाके माँ को कि दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन. और माँ कहती है, फ्रॉम नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड, उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने स्वयं कहा, वी आर गोइंग बैक टू पांडिचेरी, वी आर गोइंग टू पांडिचेरी. और फिर जब वो यहाँ पर आती हैं, माता जी एक दिन कहती हैं कि ये हम लोग कहते हैं पुस्तकें, इनका विमोचन, पता नहीं हम लोग क्या क्या शब्द यूज़ करते हैं, हमारी अज्ञान की भाषा है, ये वर्ड्स हैं ही नहीं. और मैं एकदम अनुभव से बता रहा हूँ, ये शब्द नहीं है, इनको वांग में देह भी नहीं कह सकते. दिस इज फायर, लिविंग फायर. और अग्नि जलाती है, सुखाती है, भस्म भी करती है, नव निर्माण भी करती है, शुद्ध करती है, रूपांतरित करती है. यह वो अग्नि है. या यज्ञ वेदी से निकली हुई चिंगारियां हैं, और उन चिंगारियों को श्री अरविंद ने शब्दों और वाणी के माध्यम से पैक करके हम लोग को दे दिया है. ईजी टू एब्जॉर्ब, कम से कम हम लोग उसको ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं. तो जब माँ यहाँ पर आती हैं, 1920 की बात है फाइनल, तो वो श्री अरविंद से पूछती हैं कि पहले तो उन्होंने देख ही लिया, ही whom we saw yesterday is here upon earth. उनकी उपस्थिति मात्र ही इस बात का संकेत है कि ये संसार निश्चित रूप से उसके लिए अब
सदैव आशा बनी रहेगी, कितने भी अंधकार में क्यों ना हो, जस्ट उनकी उपस्थिति। तो वो जब आती हैं तो उनके मन में एक ही विचार है, क्या इस बार ये संभव होगा? पहली बार नहीं है, चाहे वो अगस्त लोपामुद्रा के रूप में हो, अनेकों बार उन्होंने अलग अलग परिवेश में उन्होंने जन्म लेकर के इसी एक कार्य के लिए। जब किसी डिसाइपल ने पूछा था, आप इस जन्म में तो अवतार के रूप में आए हैं, पूर्व जन्मों में क्या थे? विभूति के रूप में थे, नगिन दोषी। अच्छा, आप क्या कर रहे थे विभूति के रूप में? तो श्री अरविंद कहते हैं कि हम विकास क्रम को आगे ले जा रहे थे। ये एक नया शब्द है, इसका अर्थ है लोक संग्रहार्थ, लेकिन लोक संग्रहार्थ को उन्होंने नई एक परिभाषा दी है, द कलेक्टिव मार्च ऑफ मैनकाइंड, ले जा रहे थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? श्री अरविंद कहते हैं, इसको समझाने के लिए मुझे पूरे विश्व का आध्यात्मिक इतिहास लिखना पड़ेगा। तो माँ पूछती हैं, क्या इस बार होगा? माँ पूरा डिस्क्राइब करती हैं। माँ खड़ी हैं, कहती हैं, श्री अरविंद खड़े थे, मेरा सर लगभग उनके कंधे के पास था, इतना क्लियरली बताती हैं। और मेरे अंदर ये प्रश्न था, क्या ये होगा? श्री अरविंद कहते हैं, यस। एंड इंस्टेंटली उन्होंने पूरे सुपरामेंटल डिसेंट को उस समय होते हुए देखा। वो श्री अरविंद जिनकी वाणी में इतना तप है, इतना प्रभाव है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा, आप डूज एंड डोंट्स क्यों नहीं बताते हैं? इतना आप कृष्ण जी की तरह टेढ़े मेढ़े, मैं धनुष उठा के वार करूँगी नहीं तू सांख्य योग देख, ऐसे विड्रॉ कर, ये कर। फिर वो कहते हैं चलाऊं कि नहीं, आप ज्ञान को कह रहे हो प्रधान, फिर कर्म करने को कह रहे हैं। नहीं, ज्ञान है ना, ज्ञान के आधार पे कर्म किया जाता है। फिर उसके बाद तो फिर दूसरे लोग इस रास्ते से पूरा घुमा के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जो बताना था अर्जुन मैंने कह दिया, अब तू अपना निर्णय ले। ऐसा क्यों कहा? अर्जुन तो तैयार था, शिष्यस्तेयम साधिमाम। श्री अरविंद इसका उत्तर बाद में देते हैं, कहते हैं, आई माई सेल्फ एंड मदर सेल्डम टेल समबडी टू डू दिस। और उसका कारण बताते हैं कि यदि हम ऐसा कहेंगे, क्योंकि, अब वो ये नहीं लिखते हैं क्योंकि हम दिव्य हैं ब्रैकेट्स, और डिसाइपल फॉलो नहीं करेगा, तो उसके बहुत भयानक दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजिंग टू ओबे द डिवाइन। फिर भी उनकी करुणा, ऐसे ऐसे डिसाइपल थे जो ना जाने क्या क्या, मतलब वो तो ऐसा लगता था कि भगवान ने रोप दिए तो हम इस रस्सी को ले जाएंगे अंतिम छोर तक। और श्री अरविंद कहते हैं, यस, लॉन्ग रोप हैज बीन गिवन टू द डिसाइपल्स। क्यों? कहते हैं सुपरमैन ऐसे ही क्रिएट होता है, उसके बिना नहीं क्रिएट होता है, उस फ्रीडम में क्रिएट होता है। तो डिसाइपल लिख रहा है, ऐसी चिट्ठियाँ हैं, कुछ तो मैंने अलग से देखी हैं, वैसे उसमें भी है, निरोधा की कॉरेस्पॉन्डेंस में भी है, जहाँ वो कह रहे हैं कि फला फला क्यों चला गया, आपने क्या, जब वो यहाँ आया था आपको मालूम नहीं था? ऐसे भी डिसाइपल्स, आपको मालूम नहीं था? कहते हैं हाँ मालूम था मुझे सब, तो आपने उसको क्यों रखा अपने पास? कहते हैं चांस तो देना होता है ना, थोड़ा सा भी चांस है मैं दे देता हूँ, और चला गया तो क्या हुआ? इसका अर्थ ये थोड़ी है कि कृपा चली गई। अरे आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि चला गया तो क्या हुआ, आप उसको रोक सकते थे। तो श्री अरविंद कहते हैं, किसने कहा कि हमने रोकने का प्रयास नहीं किया? तो कहते नहीं, पर अगर आपने रोकने का प्रयास किया और वो नहीं रुक रहा था, तो आप कृपा तो डाल सकते थे कि रुक जाए फोर्सिबली। डिसाइपल भी बड़े, श्री अरविंद के डिसाइपल ना, दे आर ए होल म्यूजियम, स्पेसिमेन बाय देमसेल्व्स, वी ऑल आर इंक्लूडेड इन दैट। हाँ, सो श्री अरविंद कहते हैं हाँ, लेकिन अगर डिसाइपल कृपा को भी रिफ्यूज कर दे तो हम क्या करें? अब उसको उसकी फ्रीडम में चांस दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे डिसाइपल्स हैं। और श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, वेयर आई हैव लव्ड वंस आई सीज नॉट फ्रॉम लविंग। तो डिसाइपल्स को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और वो क्या उसका अर्थ होता है कितने जन्मों तक जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनकी यात्रा चलती है, हम भूल जाते हैं, वे नहीं भूलते हैं। इस बात का बार बार माँ श्री अरविंद स्मरण कराते हैं। तो 30 वर्ष, और उसमें भी क्या क्या घटित होता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समापन पर है,
उस समय की लीला तो हम जानते ही हैं। श्री अरविंद दूरगामी दृष्टि, उन्होंने सब कर दिया था भारतवर्ष की इंडिपेंडेंस के लिए। 32-33 में लोग कहते थे श्री अरबिंदो इज लॉस्ट टू इंडिया। पीपल डोंट नो दैट अगर श्री अरविंद पांडिचेरी नहीं जाते तो शायद भारत को इस तरह से फ्रीडम नहीं मिलती। श्री अरविंद से पूछा निरोधा ने 32 में या 33 में, सर श्योरली आप कुछ तो कर रहे होंगे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। श्री अरविंद कहते हैं ऑल दैट इज ऑलरेडी सेटल्ड। वो सब हो चुका है निर्णय। कहाँ निर्णय हुआ है? विधाता की रिकॉर्ड बुक में लिख दिया गया है। आई एम वर्किंग फॉर वॉट इंडिया विल डू विद हर इंडिपेंडेंस। बोल्शेविज्म, गुंडा राज, थिंग्स लुक ओमिनस। 94-95 की बात है या 99 की बात है, अराउंड दैट टाइम, बिफोर द सेकेंड मिलेनियम या थर्ड मिलेनियम, क्या कहते हैं, जो भी, अंग्रेजी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो अचानक एक एशा दी थी यहाँ। कहा जाता है कि वो मृणालिनी देवी थी प्रीवियस लाइफ में। बचपन से उनको ये फैकल्टीज थी विजन्स की, बहुत सारी उनकी अपनी कहानियाँ हैं। तो एक बार उनकी किताब छपी थी निरोधा ने, एक्स्ट्रॉर्डनरी गर्ल के नाम से। तो वो बड़ी ऑथेंटिक सी चीज़ है, ये नहीं कि किसी का भी विजन कोई भी लिख रहा है। तो उन्होंने एक बार श्री अरविंद उनके दर्शन में आते हैं और उनके साथ वो देखती हैं दिलीप कुमार रॉय, नलिनी दा और तीसरे मैं भूल रहा हूँ अमृत दा थे या पवित्र दा थे, वन ऑफ देम, आई थिंक अमृत दा थे। तीनों बग्घी में घूम रहे। तो कहती कहाँ जा रहे हैं आप? कहते हैं हम विश्व का जरा देख रहे हैं कैसा चल रहा है संसार। तो फिर वो कहती लेकिन भारतवर्ष का क्या होगा? कहती वो सब निश्चित हो चुका है, ये बहुत नीचे चला गया है, लेकिन इसकी बागडोर मेरे हाथ में है। नाउ व्हेन द टाइम कम्स आई विल रेज दिस कंट्री। वो किसी के ऊपर, यानी कि सो एंड सो विल कम, ही विल कम, आई विल रेज दिस कंट्री। और यही चीज हम देखते हैं श्री अरविंद के जीवन में कि उन्होंने कभी एक बड़ी अद्भुत, बहुत सारी अद्भुत क्वालिटीज क्या बखान करे जो अनंत गुण हैं, लेकिन किस प्रकार से जब पूरा द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, उस समय बहुत कुछ होता है, विष निकलता है और मनुष्यता की तैयारी। तो वो माता जी कहती हैं कि उन्होंने ये देखा कि मैन इज नॉट रेडी। 46-47 की बात है। तो कहती है लेकिन उन्होंने मनुष्य को ब्लेम नहीं किया। क्या किया उन्होंने? वो वहां चले गए उस विष को पीने के लिए जिसको पी पी कर मनुष्य अमृत तत्व को भूल गया था। तो वहां जाते रहे। श्री अरविंद की लास्ट की पोएम्स पढ़ो, और स्पेशली द लास्ट वन, वॉइस ऑफ द समिट्स, और उसमें वो बताते हैं कैसे वो एकदम डार्कनेस के अंदर वो चले जाते हैं। इट्स द लास्ट पोएम जिसमें वो बिल्कुल महाअंधकार में है। गॉड्स लेबर में भी है कि मैं क्यों उस पाप पंख के भीतर चला जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई सॉ दैट ए फॉल्सहुड वाज प्लांटेड डीप एट द वेरी कोर ऑफ थिंग्स, ऑन ए डेस्परेट स्टेयर माई फीट हैव ट्रॉड। एक ऐसी, और वहां जाकर के वो उस चीज को ठीक करना चाहते हैं। काल की गति को, वहां पर है महाअंधकार, उसको वो ठीक करना चाहते हैं जहां से विष निकल रहा है और मनुष्य उसको सोख रहा है। और उसी प्रक्रिया में वो माता जी को कहते हैं कि माँ कहती हैं, बिकॉज उनको ये पता तो चल रहा था कि कुछ तो है। तो वो कहती हैं श्री अरविंद से, इफ वन ऑफ अस इज टू लीव द बॉडी आई लीव, आई विल गो। तो श्री अरविंद कहते हैं नो, इफ वन ऑफ अस इज टू लीव द बॉडी आई विल गो, योर बॉडी इज बेटर प्रिपेयर्ड। तो इस प्रकार से वो पूर्ण आहुति है 5 दिसंबर को। उसी पूर्ण आहुति में से हम देखते हैं कि सुपर माइंड डिसेंड करता है, क्योंकि इट वांटेड ए कंप्लीट गिविंग ऑफ वन सेल्फ। ये इस योग की डिमांड है। जब माता जी आती हैं, श्री अरविंद का दर्शन करती हैं, माता जी ने तो लिखा अपनी डायरी में, लेकिन श्री अरविंद से बारिंदा पूछते हैं कि आप कुछ बताइए माता जी के बारे में, आपको क्या लगा? आप तो लिखते नहीं है डायरी वायरी, आपने तो रिकॉर्ड्स ऑफ योगा, वहाँ एकदम कुछ नहीं लिखा माता जी के बारे में। श्री अरविंद नहीं लिखते हैं। कई बार लोगों को अचंभा होता है, लेकिन इसके पीछे माता जी का ही निर्णय है। जब ऑटोमेटिक राइटिंग में लिखते थे श्री अरविंद, माता जी बैठी होती थी, तो एक बार किसी ने पूछा कि टेल अस अबाउट हर। तो श्री अरविंद लिखने वाले थे और माँ खड़ी होकर बोलती नो नो, नथिंग अबाउट मी,
और शेरविंद का पेन इट ड्रॉप्ड, नथिंग अबाउट मी, इस कारण नहीं लिखा उन्होंने। और जब पूछा उनसे बारिंदा ने, तो कहते हैं शी इज बॉर्न फ्री। पहली चीज, मीरा इज बॉर्न फ्री, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। फिर कहते हैं कि व्हेन शी केम, जब उन्होंने, वो आई और उन्होंने प्रणाम किया, और पहली बार मैंने देखा वह सरेंडर, वो समर्पण, नखशिक तक समर्पण, एक एक कोशिका का समर्पण। तो समर्पण से क्या चीज स्पष्ट हुई उनके सामने? पहली बार जब मैंने ये समर्पण देखा, देन आई न्यू कि डिवाइन लाइफ संभव है। क्योंकि दिव्य जीवन वास्तव में कैसे बनता है? जब हम पूरी अपनी ह्यूमन, एनिमल, सब कुछ उनके पूरी तरह आमूल चूल सेल्फ गिविंग, इस हद तक कि अपनी कोई पहचान ना रहे सिवाय उनके सिवा, और वो भी मिट जाए तो मिट जाए, बस वो रहे। दैट्स, वो जो सेल्फ गिविंग है, वो डिवाइन लाइफ की रिक्वायरमेंट है। किसी को तो ये करना था। देयर इज अ लाइन, पैसेज इन सावित्री, द सैक्रिफाइस दैट नेचर ऑफर्स टू द इमॉर्टल एक्सटेसी बिगैन वंस अगेन बीनीथ द इटर्नल्स हैंड। और वही चीज वो बाद में बुक ऑफ फेट में वो बताते हैं कि किस प्रकार से नारद की वाणी के द्वारा, दैट किस तरह से ही ड्रिंक्स द बिटर कप, और कैलवरी एंड द क्रॉस उसके रास्ते से जाता है सेवियर। और इस प्रकार से वो मनुष्य का अकाउंट, ये तो मेरे अंदर ये प्रश्न होता था जब मैं कर्मों की थ्योरी सुनता था, वॉट एवर इट वॉज। अब ठीक है, वो श्री अरविंद ने उसको एक नया, ये समय नहीं है उसके बारे में बात करने का, लेकिन एक एस्पेक्ट है उसका। तो जब मैं ये पढ़ता था कर्मों के बारे में कि मनुष्य पाप करेगा तो उसको ये मिलेगा, पुण्य करेगा तो ये होगा, तो इसमें ये चेंज की मैकेनिज्म क्या है? तो मैंने जब लोगों से पूछा, वो कहते नहीं, वो सोल को याद रहेगा। मैंने कहा तो इमीडिएटली आप बताना चाहिए, आपने किया, एक फ्लैश चलना चाहिए, ये देख, जैसे सेंटेंस सुनाते हैं ना जज, यह देख तूने ऐसा किया था। वरना एक बड़ी स्लो प्रोसेस है लर्निंग की। एंड गिवन बाद में इतनी भयानक भयानक शक्तियां हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। वो किसी पोइट ने लिखा है, ओ दाउ हु विद पिटफॉल एंड विद जिन beset the road I was to travel in, wouldst thou with predestination around impute me for my fall to sin? तो कोई होप नहीं लगती है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? He comes and pays for us on our behalf the tax of night, for our safe passage. तुम्हारे बच्चों ने ये सब किया है, रात बोलती है, हाँ मुझे पता है। तो फिर सृष्टि का नियम है, पता है, तो फिर उनके बिहाफ पर मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्लियर देयर पैसेज, दिस इज द वर्क ऑफ द अवतार। वो बताते नहीं है, हर चीज श्री अरविंद की बायोग्राफी में नहीं आएगी। ये हम सोचते हैं स्टैंडर्ड बायोग्राफी में, पूछते लोग कहाँ लिखा है, हमारी आत्मा में लिखा है, पढ़ सको तो पढ़ लो। ये चीजें श्री अरविंद बताएंगे कि हमने, पर जगह जगह आता है। सावित्री, इफ यू रीड यू विल नो इट, इट इज लो, इट इज फिनिश्ड द ड्रेड मिस्टीरियस सैक्रिफाइस ऑफ गॉड्स मार्टेड बॉडी। उसमें वो कहते हैं इट इज पेड, नाउ इज इट पेड द डेट द इटर्नल ओज टू द ह्यूमन काइंड। हम सबके कर्म का एक स्टोरी फर्स्ट हैंड सुनी मैंने उनसे जिनके साथ ये हुआ था। तो कहते कि मैं जाता था और मेरा मन करता था श्री अरविंद कुछ काम दे मुझे, मैं करूं। लेकिन एक दिन उन्होंने अचानक देखा कि श्री अरविंद विंडो पे खड़े हैं और देख रहे हैं कोर्टयार्ड की तरफ। अचानक इनको देखने लगे। श्री अरविंद इशारे से कहते हैं कम। अब वो इशारा क्या होगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि श्री अरविंद के तो इशारे भी इतने सूक्ष्म होते हैं इशारों में दिल लेने वाले हुनर उनको ही आता है। ये क्या इशारा करते हैं कि दुनिया बदल जाती है। तो एनीवेज वो गए ऊपर। तो श्री अरविंद कहते हैं कि अपनी धोती उनकी, आई सपोज दिस हैज टू बी वास्ट, कैन यू डू इट। चंपक लाल जी उस दिन किसी काम से व्यस्त थे माता जी के। अब उनका तो यही सोच रहे थे, मुंह मांगी मुराद, गए करके तैयार करके लाते हैं शाम को। श्री अरविंद उनसे कहते हैं
उनको देखते हुए कहते हैं मुस्कुरा के, आई हैव वाइप्ड अवे ऑल योर कर्मास विद दिस वन एक्ट. सुनी ना रामायण में कहानी, उतराई दे देना. कौन सी उतराई? माता सीता पूछती हैं केवट से, तो केवट कहते हैं कैसी उतराई, घाटे का सौदा नहीं करना है मुझे. मैं आपको सरयू के पार करा रहा हूँ, अभाव सागर पार करा देना, एक ही प्रोफेशन है हमारा. तो कपड़े धो दिए, धोती धो दी. कहते हैं आई वाइप्ड अवे योर कर्मा. अब चंपकलाल जी का चेहरा देखने लायक कि इन्होंने मुझे तो कभी कहा नहीं, हर चीज कही नहीं जाती है, कहा नहीं मुझे. तो चंपकलाल जी की ओर देखते हैं, मुड़ के हाथ रखते हैं कंधे पर, कहते हैं एंड योर्स टू. वो शेरविंद. माता जी कहती हैं कि 30 इयर्स जब वो शेरविंद यहाँ भौतिक देह में, बाद में उनकी कितनी वो हैं जहाँ वो मिलती हैं, वो एक अपने आप में एक पूरा अध्याय है. कहती हैं कि उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ता था. वो क्या करती थी, सारे वो करके आ रही हैं, लॉर्ड. श्री अरविंदो स्माइल, फूल मिले ये मिले चरणों में रख दिए, लॉर्ड. ही वुड जस्ट स्माइल. उनको पता था सब हो गया. बाद में कहती हैं ही गेव मी फिजिकल लेवल पे टू डू बोथ द वर्क, क्योंकि वो जिस काम को लेने के लिए उतर गए थे वो तो असंभव सा था. तो आप देखेंगे 51 से टिल 57, 58 या 59 कह लें, बट प्राइमरीली माता जी फिर दोनों काम, डिसाइपल्स को तैयार करना, बिकॉज शेरविन जिस काम को कर रहे हैं एकदम रसातल में घुस के, वहाँ पे ही इज फाइटिंग दोज डार्कनेसेस, एब्जॉर्बिंग इनटू हिमसेल्फ. तो वो ये सारे काम करती हैं. कहती हैं वो लेकिन जो पीरियड था इट वाज ए पीरियड ऑफ ब्लिस. कहती मुझे तो बस शेरविन को जाके लॉर्ड एंड इट वाज डन. लेकिन बाद में बताती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग. कहती फिर जब भी मैं जाती हूँ शेरविन के पास, दिस इज नाउ 60s, तो वो मुझे, मैं उनसे एक बार जाके मैंने बहुत कुछ कहा, हे प्रभु ये है वो है, सारी चीज़ें मैंने बता दी. तो श्री अरविंद मेरी ओर देख के मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं बी सिंपल. जस्ट इमेजिन, बी सिंपल. तो माँ कहती सब खत्म हो गया मेरे अंदर से. और फिर कहती लेकिन कब. तो श्री अरविंद केवल एक ही वाक्य बार बार कहते थे, द वर्ल्ड इज नॉट रेडी. तो माँ फिर से वर्ल्ड को रेडी करने में लग जाती थी. हर बार जब जाती थी वर्ल्ड इज नॉट रेडी, फिर से वो लग जाती थी. इसी उल्लेख में मुझे एक बात याद आ गई. माता जी श्री अरविंद के बारे में बताती हैं कि व्हेन वी विथड्रू फ्रॉम द फिजिकल बॉडी, मैंने उनसे पूछा आप इस शरीर में वापस आना चाहेंगे? कहते नहीं, मैंने जानबूझ के इसका त्याग किया है. अब मैं प्रथम सुप्रामेंटल देह में, क्रिएटेड इन द सुप्रामेंटल वे, उसमें आऊंगा. तो ये तो पढ़ लिखी हुई बात है. अब जो नहीं लिखी हुई बात है, कब आएंगे? तो उसका उत्तर यही है. मैंने भी ये प्रश्न पूछा था अपने आप से, तो मेरा उत्तर तो ये था कि हैं लेकिन साथ ही ये भी उत्तर आया कि कब हम उनको ऐसे रिसीव कर सकेंगे. तो मेरा उत्तर ये था कि व्हेन द वर्ल्ड इज रेडी. क्या वो आके यही फिर देखेंगे? जस्ट इमेजिन, वो फिर से आएंगे, फिर से देखेंगे, अरे आ गए सुप्रामेंटल बीइंग, सुप्रामेंटल देह में. हमारे बच्चों का ध्यान रख लेना प्रभु, हमने आपके लिए इतना कुछ किया, आपकी सेंटेनरी, सस्क्यू सेंटेनरी सेलिब्रेट की, हमारा नाम कहीं आपकी बुक में लिखा है. तो प्रभु कहेंगे यदि तुम्हें मेरी किताब में नाम लिखवाना है तो तुम फिर मेरे कैसे हुए? तुम स्लेव नहीं बनना चाहते हो? भगवान की किताब में तो उनका नाम लिखा जाता है जो भगवान के सर्वेंट होते हैं. जो स्लेव होते हैं उनका नाम नहीं लिखते हैं भगवान. जो भक्त उनसे एक हो जाते हैं उनका नाम थोड़ी लिखते हैं. उनका नाम कोई किताब में नहीं लिखा होता है, वो तो हृदय के अंदर रहता है, नाम रूप के परे. सो वो श्री अरविंद माता जी, उसके बाद बहुत सारे उनके वार्तालाप होते हैं. 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ. सब 50s के बाद की है. एक है जब माता जी देखती हैं श्री अरविंद को कि उन्होंने अपने माँ से वो कंघी लेते हैं और अपने बालों में 3 जगह लगा लेते हैं.
तो माँ कहती हैं कि दिस वॉज हिज वे ऑफ सेइंग कि आई हैव एक्सेप्टेड योर कंसेप्शंस, जो भी आप करो मैंने सब स्वीकार कर लिया है. दैट वॉज द सैंक्शन. और दूसरा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमने अर्धनारीश्वर के बारे में तो सुना हुआ है. श्री अरबिंदो वेयरिंग हिज साड़ी, उस पूरी प्रकृति को उन्होंने अपने अंदर आत्मसात कर लिया जिसकी रचना हो रही है. ये बड़ा अद्भुत विजन है माँ का. विजन नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग हैं. एक लेकिन जो बहुत बहुत ही अद्भुत है. और माँ श्री अरविंद एक कार में जा रहे हैं और माता जी उस कार का नाम देती हैं द कार ऑफ द वर्ल्ड. कुछ स्मरण आ रहा है? चैरियट ऑफ जगन्नाथ, कार ऑफ द वर्ल्ड. कौन ड्राइव कर रहा है? द इटर्नल. और कहती व्हाट ए ब्लिस, व्हाई नॉट. अचानक रास्ते में एक पेपर दिखाई देता है और गाड़ी रुकती है. माता जी उतरती हैं, पेपर को श्री अरविंद को दिखाती हैं और वो कहती हैं नाउ आई न्यू वर्क विल स्टार्ट. अब वो इतनी अद्भुत है उनकी लीला. हम लोग कहाँ हैं? श्री अरविंद फिलॉसफर, थिंकर, योगी, शब्द छोटे पड़ जाते हैं. एक जगह वो बताती हैं कि जब श्री अरविंद चल रहे हैं और उनके हर एक लिम्ब में वो किसी न किसी को देख रही हैं जो उनका एक पर्टिकुलर काम कर रहा है. शी इज सीइंग कि वो सारे जो उनके विभूति, जिसको इसको लिटरली जो श्री कृष्ण विभूति का दर्शन कराते हैं कि वसु, उनके मुख में अग्नि, ये सारे उसी प्रकार से वो देखती हैं कि जो लोग श्री अरविंद का कार्य कर रहे हैं किसी न किसी रूप में. थैंकफुली नाम नहीं बताती हैं. सो वो उनके किसी न किसी, तो माता जी कहती हैं व्हाट अबाउट मी. अब देखिए ये लीला है. तो वो देखती हैं कि श्री अरविंद नंगे पांव चल रहे हैं और जिस सड़क पे चल रहे हैं वहाँ पे कुछ पत्थर हैं जो जैगेड स्टोन्स हैं जो पीड़ा पहुँचा सकते हैं. तो माँ कहती है आई विल बिकम योर स्लीपर्स ऑन योर फीट. माता जी हम लोगों को सिखाती हैं भगवान की सेवा कैसे होती है. हम लोग तो सेवा तो क्या होगी, मेवा पहले खाते हैं. सेवा तो वो होती है जहाँ सेवक को ये भी स्मरण ना रहे कि सेवा है और वो पाँव के नीचे की इनको चोट ना लगे. देन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है. जब श्री अरविंद ये देखते हैं कि माँ ही उनके चरणों पे अपने आप को रख देती हैं. ये तो हमने सुना है ना कि काली माँ जब जा रही हैं तो उनके तीव्रता को, वेग को सहने के लिए शिव लेट जाते हैं. ये कहानी बड़ी गूढ़ है. यहाँ पर हम देखते हैं कि माँ लेट जाती है. श्री अरविंदो इज गोइंग एंड शी बिकम्स द पाथ फॉर हिम टू ट्रेड. तो श्री अरविंद क्या करते हैं, माँ को कष्ट ना हो इसलिए वो साइड की एक लेन में चले आते हैं जहाँ पर वो पत्थर नहीं है, कम पथरीला है. ये उन दोनों की लीला. हम लोग जब उनके जीवन के परिचय की बात करते हैं, नन ऑफ इट कैन बी फार फ्रॉम इवन कंप्लीट. बहुत कुछ क्या क्या घटित नहीं हुआ होगा. चंपक लाल जी जो दोनों को, क्या परम सौभाग्य है कि दोनों जब बात करते थे, कितना अद्भुत है वो दृश्य. वो जब श्री अरविंद माता जी के लिए वो फ्लावर सजाते थे रूम में, फिर चाय कप में डाल के, माता जी नहीं पीती थी, कुछ जो भी बनता था जूस या कुछ श्री अरविंद डाल करके उनके लिए लाते थे. और माता जी ने चंपक लाल जी को इंस्ट्रक्शन दिया था, तुम यहाँ उपस्थित हो एक सेवक के रूप में, जो कुछ सुनोगे उसको कभी कुछ नहीं कहना किसी को. क्यों? क्योंकि वो ऐसी लोगों के रहस्य, अंदर के सृष्टि के रहस्य. एक बार माता जी कहते हैं श्री अरविंदो वाज टेकिंग इंटरेस्ट कि पोप कौन सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनको उस वर्ल्ड पे भी काम करना है. तो यू विल कीप टू योर सेल्फ. बाद में तो चंपकलाल जी ने बोलना ही बंद कर दिया. बाहर से उन्होंने ये कारण बताया कि एक दिन उन्होंने बोला नहीं क्योंकि उनको लैरिंजाइटिस या गला वो था, तो उनको बड़ा ऊर्जा महसूस हुई. दिस इज हिज चाइल्ड लाइक वे ऑफ सेइंग.
ऐसी चीज़ें तो बहुत हुई होंगी, पर वो देख रहे थे कि अब माँ श्री अरविंद फिजिकली जब यहाँ पर नहीं है तो लोग पूछेंगे और उनके अंदर से ना जाने क्या निकल जाए। लिखते थे, लेकिन लिखना इज वन स्टेप, लिखने में आप कॉन्शियस होते हो। तो वो उसके बाद उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें उनको किस किस के बारे में, पूरी सृष्टि के बारे में कौन कौन से रहस्य उद्घाटित हो रहे थे। माता जी कहती हैं 62 के बाद कि जब श्री अरविंद थे फिजिकली ऊपर कक्ष में रहते थे, तो ये सारी जो गॉडेसेस हैं, गॉड्स हैं, वो आते थे। जब दर्शन के लिए बैठती थी तो वो ऑल द 4 ग्रेट गॉडेसेस। 62 के बाद ये नियम नहीं है। क्यों नियम नहीं है? क्योंकि वो तो साक्षात सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस डिसेंड करके काम कर रही है। वो स्टोरी हम लोग जानते हैं, जब 60 के दर्शन में सुपरामेंटल डे पे जब कृष्ण आते हैं और अटखेली करते हैं कि तुम्हारे बैठने की जगह नहीं होगी, और कुर्सी पर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, तो माँ कहती बहुत अच्छा, शी एंटर्स इनटू अ स्टेट एनल दाई सेल्फ दैट ओनली गॉड में बी। तो ये जो एक उनकी एक लीला का एक, लोग पुराण पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं। श्री अरविंद माता जी का जीवन तो स्वयं एक रामायण महाभारत और पुराण है। तो उसको पढ़ने के बाद तो लगता है कि ये सब तो फीका पड़ जाता है। ऋषियों की तपस्या जो सबसे उसकी एक पीक, जो मैंने 2 ऋषियों 3 ऋषियों की पढ़ी थी, तो विश्वामित्र जो एक नया मंत्र ऐसा प्रकट करते हैं जो कालांतर में काम आएगा, और भी मंत्र हैं, सारी ऋचाएं मंत्र हैं। फिर वशिष्ठ जिनका तपोबल कि कामधेनु को स्पर्श किया और शक्तियों ने निकल करके विश्वामित्र का को तहस नहस कर दिया। अगस्त ऋषि विंध्याचल को कहते हैं रुक जाओ, वहीं रुका है। या फिर दधीची जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दे डाली, परम त्याग। जब पढ़ते थे बचपन में, मेरी तो बात मुझे लगता था क्या ये सच है, पर कितनी सुंदर है, ऐसा ही होना चाहिए। श्री अरविंद के जीवन को पढ़ने के बाद लगा हाँ, इससे आगे का भी सच सच है। जब हम उनके जीवन को देखते हैं, कितने सहज भाव से वो जब उसमें बैठे हुए हैं जेल में, तो उत्थापना सिद्धि के रूप में देखते भी नहीं। वो कहते हैं हाँ, मेरा शरीर बाईं ओर इतना 1 फुट या 6 इंच और दाईं ओर थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ था। ऐसे कैजुअली बात कर रहे हैं जैसे कि कोई खास बात है ही नहीं। ग्रेविटेशन फोर्स को कंप्लीट डिफाई करना, अगर आइंस्टीन ने ये विचार पढ़ लिया तो बेचारा परेशान हो जाएगा, ये पॉसिबल कैसे है। सुना है हमने ये सिद्धियों के बारे में, लगिमा, गरिमा, अनिमा, महिमा, और ये सब चीज़ श्री अरविंद के जीवन में। ये अष्टसिद्धि तो खैर फिर भी वो बाद में कहते हैं दे स्टिल बिलोंग टू द वाइटल वर्ल्ड। विश्व रूप उनका, पूछा निरोधा ने आपका विश्व रूप कैसा है? कहते हैं है मेरा, लेकिन वैसा भयानक नहीं है जैसे श्री कृष्ण का, कि दांतों के बीच में योद्धा चबाए जा रहे हैं। हंसते हुए माता जी अपने विश्व रूप का वर्णन करती हैं। फिर चूंकि ये तो अनंत कथा है, बट आई विल स्टॉप विद दिस वन एस्पेक्ट। माता जी से 72 में किसी ने पूछा, 71 या 72 है, मोस्ट लाइकली 72 है, कि श्री अरविंद का अभी व्हाट इज हिज प्लेस या रोल, या क्या कर रहे हैं वो। तो माता जी कहती हैं कि उन्होंने जब वो शरीर से विड्रॉ कर रहे थे, उन्होंने माइंड ऑफ लाइट मेरे अंदर रियलाइज किया था। वो मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, शायद कभी हुआ भी वो। फिर वो बात कहती हैं कि his action has become much more tremendous and powerful. He is like a golden force pressing upon earth, pressing upon earth, pressing upon earth. एक जब उन्होंने शरीर के पीछे जा रहे थे श्री अरविंद, विड्रॉ कर रहे थे इस भौतिक देह से, तो उस 20 दिन पूर्व किसी डिसाइपल ने एक विजन देखा था कि जहाँ अभी समाधि है, उस समय तो समाधि स्थल नहीं था, फूल थे, फूलों के पौधे थे उस एरिया में। तो उसने देखा श्री अरविंद वहाँ बैठे हुए अपने पाँव ऐसे सीधे करके। तो उसने कहा ये क्या देख रहा है? तो श्री अरविंद उससे मुस्कुरा के कहते हैं, नाउ आई विल बी लिविंग हियर। और श्री अरविंद को उन्होंने बताया तो ही स्माइल्ड हिज वे। उनकी तो बस मुस्कान में ही पता नहीं कितने रहस्य छिपे हुए हैं। The smile that saves, the smile that stayed in the heart after it had left his mouth. So,
माता जी से किसी ने कहा, शी सेज यस ही इज देयर, समाधि में। और माता जी बताती हैं कि पहले लोग कंप्लेन करते थे कि श्री अरबिंदो एक्सेसिबल नहीं है, पर ये सच नहीं था। हर प्रार्थना सुनते थे वो। चिट्ठी 2 दिन डिले हो जाती थी, लोग कंप्लेन करते थे कि आपको क्या काम है, ऐसे से लोग लिखते थे चिट्ठी। विनम्रता का अगर कोई परफेक्ट उदाहरण देखना है तो श्री अरविंद, आपको क्या काम है। श्री अरविंद कहते हैं, गुड लॉर्ड, ऐसे शिष्य मुझे मिले हैं। पर वो गुस्सा नहीं होते थे, थोड़ा थोड़ा बताया। कभी वो ही सेड एंगर इज फॉरेन टू मी, तो वो डिसाइपल को समझा रहे हैं कि भाई देखो मैं व्यस्त हो गया था, चिट्ठी कहीं दब गई होगी। और फिर वो उत्तर दे रहे हैं, विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। फिर डिसाइपल पूछ रहा है, फिर उत्तर दे रहे हैं, उत्तर पे। तो कहती लोग ऐसा समझते थे। ये सच तब भी नहीं था, परंतु अब तो वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। कोई शरीर से बंधना होता है। और हर किसी की प्रार्थना, कितने लोग आते हैं प्रार्थना करते हैं, वो सबको सुनते हैं, सबको उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा तुम कौन हो, तुम्हें हम क्यों उत्तर दें, क्योंकि वो तो सारी सृष्टि को अपने अंदर आत्मसात कर चुके हैं और सब कुछ बन गए हैं। तो उनकी लीला तो अभी प्रारंभ हुई है। कैसे हम श्री अरविंद को अप्रोच करें, अंत में माता जी का वाक्य है। एक डिसाइपल कहता है कि श्री अरविंद को जब मैं पढ़ता हूँ तो बड़ा आनंद आता है, अद्भुत लगता है। तो मुझे कहता है कि मुझे समझ ज़्यादा नहीं आता, बड़ा आनंद बड़ा आता है। तो मुझे ये लगता है कि सारा संसार वंचित क्यों है, क्यों नहीं लोग उनको पढ़ते हैं। तो फिर वो डिसाइपल कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं डिवोटी हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है। हर व्यक्ति इस तरह से नहीं देखता है। तो क्या मेरा सोचना सही है? माता जी कहती हैं, हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरबिंदो? कौन श्री अरबिंदो को समझ सकता है? He is as vast as the universe and his teaching is limitless. वो विश्व विराट है और उनकी जो शिक्षा है वो लिमिटलेस है। उसको किसी फिक्स्ड लिमिटेड डॉगमा क्रीड सेक्ट की तरह नहीं बनाना चाहिए। जब उन्होंने स्वयं डूज एंड डोंट्स इस तरह से नहीं लिखे, एक ही रूल दिया डिसाइपल्स से, वही बहुत बड़ा है। Always behave as if the mother is looking at you, for indeed she is always present. And his teaching is limitless. फिर आगे कहती हैं, the only way to come a little close to him is to love him and to give oneself unreservedly to his work. जो कार्य वो करने आए वह करना है, that is what उनको प्रसन्नता होगी। प्रेम करना और उनकी सेवा मतलब जिस कार्य को वो करने आए हैं उसमें जुड़ जाना, लग जाना, कैसे भी, किसी तरह से भी। और तब वो कहती हैं, दिस वे ईच वन डज द मैक्सिमम दैट वन कैन डू। इतनी अपेक्षा की जाती है हमसे। क्या अपेक्षा की जाती है? ऑफ कोर्स टू रीड श्री अरबिंदो इज ए डिलाइट, ये तो मिनिमम होना चाहिए। अपेक्षा हमसे क्या अपेक्षा की जा रही है हमसे? माँ कहती हैं, टू लव श्री अरबिंदो एंड टू सर्व श्री अरबिंदो। दोनों कठिन हो तो एटलीस्ट वन, टू लव श्री अरबिंदो। लव श्री अरबिंदो। हु एल्स इज वर्थ लविंग? ही इज द लवेबल ऑफ द लवलीएस्ट वंस। नमस्ते भैया। एक प्रश्न मेरा था, जो आपने बताया था ओवर माइंड और सुपर माइंड के बारे में, वो थोड़ा सा अवश्य क्लियर आउट कीजिए, वो थोड़ा सा जी। इस सृष्टि में जैसे ब्रह्मांड कहा गया, तो ब्रह्मांड का एक परार्ध है और एक अपरार्ध है। तो हायर हेमिस्फीयर जो परे है और लोअर है, तो एक परार्ध है, ये हमारे एंशंट नॉलेज में है। एक परार्ध है हायर हेमिस्फीयर और एक अपरार्ध है लोअर हेमिस्फीयर। तो अपर हेमिस्फीयर में ये 4 लोक आते हैं या 4 वर्ल्ड्स आते हैं। सतलोक,
तपोलोक, चिदघन लोक या तपोलोक, आइदर वेज वी कैन कॉल इट, एंड आनंद लोक, सच्चिदानंद. सो जब सच्चिदानंद सत को सामने प्रकट करते हैं तो वो सतलोक बन जाता है. जब वो अपने चित स्वरूप चिदघन, तो वो तपोलोक बन जाता है. और वो अपने आनंद एस्पेक्ट को जब सामने रखते हैं तो आनंद लोक. और उसी प्रकार से 3 लोअर वर्ल्ड्स हैं. ये हम लोग अपने पुराणों में पढ़ते हैं. रावण त्रिलोकाधिपति था. कौन से ये 3 लोक हैं? वर्ल्ड्स ऑफ माइंड, लाइफ एंड मैटर, यानी भौतिक जगत जिससे हम सब परिचित हैं, प्राण जगत जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं, हम जगत के रूप में नहीं जानते हैं लेकिन हम ड्रिवन होते हैं उससे, मनोमय जगत जिसमें हम, जब हम एक मन चिंतन के उसमें. अब इस जगत का उस जगत से क्या लेना देना है? अगर सच में हम देखें तो एक ओर सच्चिदानंद और दूसरी ओर ये मन प्राण शरीर को घसीटती हुई मानव आत्मा, कोई कड़ी है दोनों को ज्वाइन करती हुई. तो वह कड़ी है सुपर माइंड. सुपर माइंड अपर हेमिस्फीयर में ही आता है, लेकिन वो एक प्रिज्म की तरह जिसमें वाइट लाइट आती है, एक ही प्रकाश, और वो 7 रंगों में विकीर्ण होता है बाहर की ओर. तो सुपर माइंड वह भगवान का ही ओमनीपोटेंस, जिसको हम कहते हैं भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो वो भगवान का ही इसकी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमता को धारण किए हुए ये वो एस्पेक्ट है सच्चिदानंद का. यानी सच्चिदानंद को श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं. 2 एस्पेक्ट हैं सच्चिदानंद. एक, जब वो सृष्टि से परे अपने आप में रमे हुए. दूसरा, जब वो डिवाइन मदर की प्रेरणा से, शक्ति की प्रेरणा से वो सृष्टि की तरफ मुड़ते हैं. तो जब वो सृष्टि की तरफ मुड़ते हैं तो वो अपने ही अंदर से अपनी, उनके अंदर जो ओमनीपोटेंस, ओमनीसेंस, ये सब है, प्रकट करते हैं, अपने ही ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं. और अब सृष्टि का प्रारंभ होगा. तो जब प्रारंभ होता है तो वह स्टेट जो उनकी है प्रारंभ के पहले, जब ना देवों ने जन्म लिया है ना सृष्टि ने जन्म लिया है. ऋग्वेदों में इसका वर्णन है, यहाँ पर भी है. इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट. सृष्टि अभी आई नहीं है, भगवान अपने परम ऐश्वर्य में है, लेकिन उनको कोई देख नहीं सकता. ना वहाँ दिन है, ना रात है, ना प्रकाश है, ना अंधकार है. तो अब सुपर माइंड क्या है? इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द क्रिएटर. अब वो अपना क्रिएटर रूप सूर्य की तरह अपने सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट होते हैं और अपने ही अंदर से, जैसे सूर्य रश्मियों को विकीर्ण करता है, ही स्टार्ट्स रिलीजिंग दीज एनर्जीज इनटू द वर्ल्ड. अब जब वो रिलीज करना शुरू करते हैं अपनी एनर्जीज को, तो वो तो इन्फिनिट से निकली इन्फिनिट रहेंगी, लेकिन सृष्टि तो तभी होगी जब फाइनाइट फॉर्म से नेम्स होंगे. तब उन्हीं की जो शक्ति है डिवाइन मदर, वो स्वयं को पहले विद्यामयी फिर अविद्यामयी माया के रूप में प्रकट करती है. विद्यामयी माया क्या है? जहाँ उसको पूरा वननेस पता है कि एक ही है और दूसरा कोई नहीं है, लेकिन उनको अनंत जो अनेक अनेक रूप हो रहे हैं उनके बारे में भी पता है. लेकिन जैसे ही वो और आगे बढ़ती हैं तो अविद्यामयी, नाम रूप गढ़ रही हैं लेकिन नाम रूप में समाती जा रही हैं, प्रकृति बनती चली जा रही हैं, और वो प्रकृति अब अलग हो गई. तो सुपर माइंड, अगर हम अपने उनकी भाषा में, हमारे पुराणों की भाषा में कहें, तो वो विद्यामयी माया, जहाँ एक और वो शक्ति पूरी तरह वो जानती हैं कि देयर इज द इन्फिनिट शक्ति, अनंत शक्ति ईश्वर की, और वहीं वो आगे नाम रूप जो गढ़े जा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल इंपल्शन उन्हीं का है. उन सब के बारे में उनको राइट लॉ ऑफ थिंग्स, वो कैसे प्रगति की ओर जाएंगे, रित चित सारा उनको उनका सत्य पता है. लेकिन एक कदम आगे चलते ही वो प्रकृति बन जाती हैं, अविद्यामयी माया बन जाती हैं. तो सुपर माइंड इज दैट स्टेटस, अपर हायर हेमिस्फीयर का है. तो ओवर माइंड क्या है? वो अवस्था है जहाँ विद्यामयी माया अविद्यामयी माया का रूप धर रही है. ये वो अवस्था है जहाँ अगर ओवर माइंड का हाईएस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वहाँ विद्यामयी माया के चरण धरे हुए हैं. और उसका अगर ओवर माइंड मुड़ता है सृष्टि की ओर, गॉड्स काम कर रहे हैं सृष्टि में, तो वो अचित अज्ञान अंधकार की ओर जाने लगते हैं. नॉट इन देयर ओरिजिन बट वो अविद्या में. इसीलिए जब हम पढ़ते हैं अपने कुछ एक भजन, कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग है,
माया बड़ी ठगानी, शिव के बगल में वो भवानी बनकर बैठ जाती हैं। अब अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो अजीब सा लगेगा, एंड इट इज नॉट ए गुड एक्सप्रेशन, आई मस्ट से। पर देवताओं को भी माया ने अपने अधीन किया हुआ है, उनको भी उनके नाम रूप का बंधन है, और उसी के कंटेक्स्ट में वो काम करेंगे। केवल शिखर पर जाकर त्रिदेव एक हो जाते हैं, पर जैसे ही वो नीचे आते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि उनका अपना लोक है, अपनी एक ऊर्जा है। तीनों के अंदर डिवाइन मदर है, वो तो देवी पुराण में आता ही है, लेकिन वो अब सीमित हो गया उनका, असीम लेकिन सीमित। इस एरिया में शिव जी को कमांड नहीं दिया जा रहा है कि आप क्रिएट करो, वो पावर ब्रह्मा के पास है। तो इस कारण जैसे ही वो त्रिदेव और उसके बाद उनके अनेकों अनेकों इमिनेशंस निकलते हैं, वो धीरे धीरे और दूर होते होते लिमिटेड एस्पेक्ट्स, और उसी तरह अनेकों अनेकों गॉड्स। तो ओवर माइंड को प्लेन ऑफ द गॉड्स कहा गया। ये ओरिजिनल गॉड्स हैं। ओरिजिनल गॉड सुपर माइंड में है, लेकिन ये ओरिजिनल जो क्रिएशन की ओर मुड़ गए हैं, और चूंकि इनकी दृष्टि क्रिएशन की ओर है, इसलिए वो धीरे 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 माया का पूरा सर्किल उनके चारों तरफ रहता है। माया नॉट इन ए नेगेटिव सेंस, बट नाम रूप नाम रूप नाम रूप, क्योंकि उनका काम ही यही है। लेकिन सुपर माइंड के पास वो नाम रूप का भी सत्य है और अनाम अरूप का भी सत्य है, फॉर्मलेस और फॉर्म दोनों का। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे ही चीज़ें ओवर माइंड की परिधि और उसके नीचे आ जाती हैं, श्री अरविंद इसको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो अब जो चीज़ें चलेंगी इसी सीमा में चलेंगी। आप नई सृष्टि नहीं क्रिएट कर सकते हो, आप इसी सीमा के अंदर सर्किल ले सकते हो। लेकिन अगर कोई नई सृष्टि करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? जो अनाभिव्यक्त है, जो अभी नाम रूप में नहीं उतरा, वहां से आप नई सृष्टि की नई ऊर्जा लाके एक नई सृष्टि क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जिन योगियों ने देखा इसको, एक लाइन आती सावित्री में, हेवन और अर्थ के बीच की एक ब्रिज विच फ्यू हैव ग्लिम्स्ड, नन हैज क्रॉस्ड, नन हैज टच्ड। अब वो योगी देखते थे कि ऐसी एक अभी बहुत कुछ है जो अनाभिव्यक्त का क्षेत्र है, पूर्ण प्रज्ञा, या आप उपनिषदों का सार लें तो वो एक स्टेट था जो हिरण्यगर्भ के परे है, लेकिन उसके बारे में क्या था? वो इट वॉज ए मास ऑफ सुपर कॉन्शियस इंटेलिजेंस पावर। तो वो यूज करते थे इस डोर को टू गो इन टू द सुपर माइंड एंड वैनिश। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं जो अभी जन्म लेनी है। ये तो हम लोगों का प्रैक्टिस मैच चला है, जो गॉड्स ने हम लोग को खिला दिया। अब रियल गेम शुरू होगा। तो अब ये समय आ गया था जब एक नई संभावना को प्रकट किया जाए। ओवर माइंड में रहकर गॉड्स कोई नई चीज की सृष्टि नहीं कर सकते हैं, वो भी नियम से बंधे हैं। यू कांट ब्रिंग समथिंग न्यू इन दिस क्रिएशन। जो आ गया अभी तक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से, उससे कर सकते हैं। नई चीज लानी है तो यू हैव टू ओपन द डोर, ब्रिंग दैट न्यू थिंग एंड देन क्रिएट। वो नई चीज सुपर माइंड में है, केवल एक नहीं है, और बहुत कुछ है जो आना है, श्री अरविंद कहते हैं। लेकिन अंतर ये रहेगा कि एक बार सुपर माइंड धरती के अंदर आ गया और उसकी क्रिएशन शुरू हो गई, नई सृष्टि। अब देखिए कृष्ण की लीला में कहीं कहीं इसका वर्णन आता है। ऐसे रत्न हैं जो किसी ने देखे नहीं कहाँ से आए हैं, लेकिन वो द्वारका को डुबो देते हैं। वो ग्लिम्स हैं। सीता माता के विवाह में ऐसे फूल हैं जो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तो जिनको सृष्टि में लाया ही नहीं हूँ, ये कहाँ से आ गए? तो ये ग्लिम्सेस हैं, पर अदरवाइज आप सृष्टि के संतुलन को नहीं बिगाड़ सकते हैं। यही सावित्री में चैलेंज आता है जब वो मिलती हैं और सुप्रीम कहते हैं हाँ और भी चीज़ें जो आनी हैं, सुंदर चीज़ें। मेरा ओरिजिनल प्लान तो ये है कि धरती अद्भुत बने, सुंदर बने, लेकिन अभी सब तैयार नहीं है, वो रहने दो छिपा हुआ। वो अगर आ जाएगा तो धरती का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये विश्व चेतना का जो बैलेंस है, संतुलन है, विष्णु भगवान जो शेष सिया पे सो के चला रहे हैं, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। हर व्यक्ति चीख पुकार कर रहा है, रो रहा है, मांग रहा है कुछ कुछ, कैसे उनको संतुलन बनाना है, और वो संतुलन बना रहे हैं। लेकिन नई सृष्टि अगर होनी है तो उस अनाभिव्यक्त के क्षेत्र से कोई नई चीज लानी है। लेकिन जो भी वो डोर को देखते थे, वो जाके लाना तो दूर की बात है। यू कैनॉट इवन स्टैंड एट द डोर्स। वो इतना प्रताप में है, उस तेज पुंज को सहन करना, यही तो बात आती है। अच्छा वो आपने ये प्रश्न किया, इसमें दो जो कठोपनिषद में जो वो कहते हैं उस सुप्रीम का वर्णन,
तो मृत्यु कहते हैं किसके बारे में पूछ रहा है? तो सूर्य चंद्रमा वहाँ फीके पड़ जाते हैं, उनका प्रकाश समाप्त हो जाता है, अंधकार जैसे प्रतीत होते हैं, वहाँ पे कौन सी अग्नि जलेगी जहाँ मैं स्वयं उनके भोजन में परोसा हुआ एक मसाले की तरह हूँ? तो वो सुपर माइंड के द्वार पर श्री अरविंद माता जी वहाँ से आवाहन करते हैं नई सृष्टि का. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट तपस्या. जो ऋषि मुनि थे स्वर्लोक पे चढ़ के वो दर्शन करते थे बियॉन्ड का, लेकिन वो उसका ताप सहना ही बहुत कठिन था. यही सारी हमारी जटायु संपाति इत्यादि की कहानी में है. टू फ्लाई नियर द सन, हनुमान जी की कहानी में पीपल हैव ट्राइड बट इट इज नियर इम्पॉसिबिलिटी. और कलेक्टिव समूह के लिए इंडिविजुअली फिर भी एक बार शायद कुछ हद तक प्रयास हुआ हो, लेकिन समूह के लिए सामूहिक चेतना कहाँ तैयार है? ये बीड़ा श्री अरविंद माता जी ने लिया था. और इसी को हम बामा खेपा की कहानी, जो कई लोग परिचित हैं, जब बामा खेपा ने से उनके डिसाइपल्स ने पूछा, बांग्लादेश, अभी जो बांग्लादेश है वहाँ पे रहते थे, कि आप कुछ श्री अरविंद के बारे में बताएंगे? तो उन्होंने कहा, तू अपने विष्ठा भरे मुख से उनका नाम लेता है जिनको मैंने सूर्य के द्वार से जाते हुए देखा. और ये इवनिंग टॉक्स में डॉक्यूमेंटेड है कि श्री अरविंद से किसी ने पूछा क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा हाँ, उसने मुझे जाते हुए देखा, वापस आते नहीं देखा. इट इज इम्पॉसिबल टू कम बैक फ्रॉम देयर. तो वहां से ही नई सृष्टि आप ला सकते हैं, द वर्ड ऑफ द न्यू क्रिएशन. तो ये काम दोनों ने किया. ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इट इज लिटरली लाइक सेइंग कि सूर्य के अंदर घुस जाना और वहां से एक अमृत कलश लेकर के धरती पर आना. सूर्य का ताप बहुत अच्छा लगता है दूर से जाड़ों के दिनों में. थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग, ओशियन राइजिंग, पीपल हैविंग कैंसर, ओजोन लेयर, ये सब शुरू हो जाता है. सूर्य के पास जाना, सोलर पैनल लगा सकते हैं हम. तो ये सब काम श्री अरविंद माता जी का वहाँ जाना. और क्रिएटर, उस क्रिएटर की जो ओरिजिनल प्लानिंग है, श्योरली ये प्लानिंग तो क्रिएटर की फाइनल नहीं हो सकती है. सुपर माइंड क्या है? क्रिएटर, द कॉन्शियसनेस ऑफ द क्रिएटर. सूर्य जो क्रिएट करते हैं, बाकी सब क्रिएटर नहीं है, दे आर ऑल ट्रांसमीटर. हम लोग कहते हैं अरे हमने क्या कविता लिखी. आपने थोड़ी लिखी जनाब. आपके थ्रू लिखाई गई, आपका सौभाग्य है. अर्जुन कहे कि मैंने कौरवों को मार डाला, यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट. तो क्रिएटर केवल एक है, और वो क्रिएटर की मर्जी के बिना एक नई सृष्टि नहीं हो सकती. दैट क्रिएटर इज द सुपर माइंड. सच्चिदानंद का ही जो क्रिएटर एस्पेक्ट है वो सुपर माइंड है. और क्रिएटर अपने अंदर से क्रिएशन के लिए देवताओं को प्रकट करता है, ओरिजिनल गॉड्स. और जब वो उनको प्रकट करता है तो वो ओवर माइंड, अब सबको कहा गया तुम ये संभालो, विश्व चेतना प्रकट हुई. और फिर गॉड्स, ओरिजिनल गॉड्स में से अनेकों अनेकों गॉड्स निकलते हैं. फिर वो इंट्यूटिव इल्यूमाइन, लोअर लोअर सृष्टि चली जाती है. देह में भी गॉड्स ऑपरेट करते हैं. दिस इज द डिफरेंस. ओवर माइंड इज द प्लेन ऑफ द गॉड्स. विश्व चेतना का वो लाइन है, उसके पार हम चले जाएं तो विश्व चेतना के पार चले जाते हैं, ट्रांसेंडेंट, परात्पर में. और उसके इधर विश्व चेतना है और व्यक्ति की चेतना उसमें उलझी हुई है. दैट इज द डिफरेंस. तो न्यू सृष्टि के लिए ये द्वार खोलना जरूरी था, मुक्ति के लिए नहीं. मुक्ति के लिए इंडिविजुअल कैन पास थ्रू द डोर एंड वैनिश. हाँ, आपने बहुत ही अच्छा, बहुत सारगर्भित, बहुत सरल उत्तर दिया मुझे. हाँ, एक थोड़ी सी आपने जो अंत में किया, एक शंका और है, क्या प्रश्न एक और पूछ सकता हूँ? मेरे से समय हो रहा है. जी जी. वो अवतार उसे मानते हैं जो कि पृथ्वी के विकास क्रम में एक नया सोपान स्थापित करे. बिल्कुल बिल्कुल, वही तो ये तो तय है कि अवसर, श्री अरविंद अवतार हैं, लेकिन वो कल के अवतार हैं, इसके बारे में किसी ने उनसे प्रश्न कभी किया? और क्या उनका उत्तर था श्री अरविंद का? हाँ. मैं आपको इतना कहूँगा कि मैंने एक पूरी टॉक दी इस पर, श्री अरविंद एज कल की अवतार. तो उसमें मैंने बहुत विस्तार से लिखा है, लेकिन बस यहाँ पे 3-4 सूत्र मैं टच करूँगा, क्योंकि वो अपने आप में एक विशाल विषय है. कल की अवतार के बारे में क्या कहा जाता है? एक तो ये कहा जाता है कि वो सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे, नीले घोड़े, हाँ, नीले घोड़े पर सवार होंगे, और तलवार हाथ में लिए होंगे, मूसलाधार बारिश हो रही होगी, म्लेच्छों का विनाश करेंगे. और उनका एक पाँव, कहीं कहीं इसका भी वर्णन है, वो लेम, एक पाँव उनका आहत होकर के लेम होंगे. ये उनके बारे में कहा जाता है. और वो एक नए सतयुग की स्थापना करेंगे. ये भी कहा गया है कि वो लास्ट अवतार होंगे. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. इसके बाद अवतार क्यों नहीं आएंगे? इसका अर्थ है कि ह्यूमन इवोल्यूशन एक
क्रिटिकल फेज को क्रॉस कर जाएगा. यू वोंट नीड द अवतार्स. तो माता जी ने इस बात को की पुष्टि की थी. श्री अरबिंदो, आई हैव ऑलवेज नोन, इट हैज ऑलवेज बीन नोन दैट श्री अरबिंदो इज द लास्ट अवतार इन ए ह्यूमन बॉडी. और उनके पांव का जो फ्रैक्चर है उसके बारे में भी एक सत्य ये भी माने कहा, इट इज बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव सजेशन कि कल्कि विल बी लेम. व्हाइट हॉर्स इज वेरी क्लियर, ब्लू हॉर्स इज वेरी क्लियरली द फोर्स ऑफ श्री अरबिंदो. ब्लू उनका ऑरा है. सोड इज द सोड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. अब इन सब के बाद बचा कौन? म्लेच्छ. कहने की आवश्यकता है कौन थे म्लेच्छ जिनका विनाश श्री अरविंद ने किया. जिस दिन श्री अरविंद को, अभी मैं बताऊंगा नहीं कौन है म्लेच्छ, जिस दिन म्लेच्छ श्री अरविंद के रस्सी डाल करके प्रयास किया था उन्होंने, किसी ने कहा नहीं नहीं ये मत करो, कोई सेंसिबल व्यक्ति था, उसको समझ आ गया कि ये क्या कर रहे हो. उस तरह से प्रिजनर को ले जाया जाता था. वो ले गया था जैसे कंस ने किया था, कृष्ण जी को ले जाके संभावित कृष्ण को उसने जेल में डाल दिया था, माता पिता को. कृष्ण तो जन्मे पर कंस का विनाश निश्चित हो गया था. वो बच जाता. आकाशवाणी हुई थी इसलिए कि वो शरण ले ले, वरना आकाशवाणी को क्या जरूरत थी बताने की. अब देखिए भगवान क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि तेरे पास अवसर दे रहा हूं मैं, शरण में आ जा. तो जिस दिन ब्रिटिश साम्राज्य ने म्लेच्छ, ये दिस इज द म्लेच्छुड. म्लेच्छ कौन है? शेरविंद ये वर्ड यूज करते हैं इंसिडेंटली अपनी राइटिंग्स में, म्लेच्छुड. एक और जहां वो कहते हैं आर्य सभ्यता, वहां ये वर्ड यूज करते हैं म्लेच्छ. म्लेच्छ शब्द कहां से आता है? मल की इच्छा, मल से भरा हुआ. वो जो कामनाओं से जीते हैं, जो देह आत्मबोध उनके लिए सब कुछ है, बाहरी जीवन की चमक धमक को ही वो ऐश्वर्य समझते हैं. दैट इज द म्लेच्छुड. और वो बताते हैं कि जिस दिन उनको ले गए जेल में, कृष्ण जी तो जेल में थे, तो उन्होंने सीखा नहीं था क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने कृष्ण लीला पढ़ी नहीं थी. पढ़ भी लेते तो क्या समझ लेते. तो उन्होंने फिर वही गलती की, ले गए श्री कृष्ण को, श्री अरविंद को जेल में. उस दिन से ब्रिटिश साम्राज्य का नष्ट होना निश्चित हो गया था. कौन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के जो सूर्य जिसका अस्त नहीं होता उस पर डेथ नेल रखी है. ये केवल बात इसकी नहीं है कि श्री अरविंद ने 5 साल क्या किया, और वो तो अलग एक विषय है. श्री अरविंद ने अपनी राइटिंग्स में इसका संकेत दिया है. बरिन को एक पत्र लिख रहे हैं, एपिस्टल्स फ्रॉम अब्रॉड. वो कहते हैं मैं देख रहा हूं कि ये जो पूरी यूरोप का समाज है जिसने स्काई स्क्रेपर्स, भद्दा, जिसको भद्दा सा नाम दिया है अपनी कृतियों को स्काई स्क्रेपर का, वो कितना हॉलो है और उसको दीमक खा रहा है और वो विनाश की ओर जा रहा है. ये उन्होंने तब देख लिया था. अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि कौन सी वो शक्ति थी जिसने वो एम्पायर जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होगा, अब वो भारत की ओर कह रहा है आप हमसे मित्रता कीजिए. मतलब ये कैसे हुआ है विद इन ए स्पैन ऑफ 100 years? इज इट ए जोक? आप देखिए जब स्वतंत्रता मिली है, एक और लूट करके, जहाज भर के लूट के यूके ने अपनी इकोनॉमी बनाई, वहां पर एकदम इम्पावरिश छोड़ा. एंड लुक एट द डिफरेंस इन 75 years. तो वो शेरविन ने ये सब देख लिया था कि इसका विनाश होने वाला है. आई एम वेटिंग फॉर यूरोप टू परफेक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन, देन ए चाइल्ड शेल डिस्ट्रॉय इट. बहुत पावरफुल है. माता जी ने कहा इट इज टू पावरफुल टू बी इवन उसके ऊपर कोई कमेंट करना. द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा योगी था जिसने उन शक्तियों को पराजित किया जो अगर जीत जाती तो ये संसार 10,000 वर्ष कम से कम पीछे चला जाता. ये एक अपने आप में पूरा विषय जिसके बारे में ये समय नहीं है. तो श्री कृष्ण ने जो क्राइटेरिया दिए थे अवतार के, क्या क्राइटेरिया दिए थे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत. धर्मस्य ग्लानि क्या है? धर्म, वह जो रूट जो होल्ड करता है, सत्य. क्या वेस्टर्न वर्ल्ड ने प्रूव कर दिया था? सत्य नहीं है. सत्य तो एटम्स है, नथिंगनेस है, मैटर है. या एक ऐसा रिलीजन है जो ब्लड स्टेन्ड थ्रोन पर बैठा हुआ है, ये सत्य है. ये सनातन धर्म, ये सब तो कुछ परंपराएं हैं और ये सुपरस्टिशन है. वो प्रिमिटिव ऋषिज थे. ये सिचुएशन थी. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत. और भारतवर्ष जो हमेशा कप बेरर रहा है, टॉर्च बेरर रहा है सिविलाइजेशन का, किस अवस्था में था? म्रियमाण ये शब्द है दुर्गा स्तोत्र में. म्रियमाण, अंग्रेजों की तरफ देख रहे हैं, आप हमें ज्ञान दीजिए.
अभी भी कहते हैं उन्होंने रेल लाइन बनाई, लूट ले जाने के लिए उनको कुछ तो करना था। अभी भी हम ऐसे बातें करते हैं, रेल लाइन बनाई अपनी लूट को ले जाने के लिए रेल लाइन बनाई। दिस इज अवर मेंटालिटी। अभी भी हम फ्री नहीं हुए इस बात से। तो ये हमारी सभ्यता की दुर्दशा थी भारतवर्ष की। तो इससे अधिक और क्या धर्मस्य ग्लानि होनी थी, जहाँ इंपीरियलिज्म, नाजिज्म, कम्युनिज्म ऑफ द मार्क्सिस्ट काइंड, मेटीरियल्स, साइंटिफिक मेटीरियलिज्म, ये सारे राजा बन के बैठे हुए थे सिंहासन पर। और भारत प्रकाश का देवता, वो नीचे पड़ा हुआ पत्तल। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। मिडनाइट आप देखिए 1857 अंतिम चिंगारी जो लास्ट स्वतंत्रता संग्राम की, और 1904 या 5 जब फिर से श्री अरविंद अवेकन करते हैं, कितने साल का पीरियड है? लगभग 50 साल। उस समय आधी रात नहीं थी तो क्या थी? कहीं आप कोई एक्टिविटी नहीं देखते हैं। पीपल हैड टेकन इट कि इनसे हम नहीं लड़ सकते हैं। पूर्ण स्वराज क्या, हम स्वराज ही नहीं मांग सकते, हमें थोड़ी सी आपसे हम नहीं लड़ सकते हैं। तो अगेन यू सी अभ्युत्थान हम धर्म से तदात्मान सृजा में हम परित्राणाय साधुनाम। कौन है साधुनाम? वे जो चाहते हैं कि जीवन सुंदर हो, जीवन दिव्य बने, उनको राह दिखा रहे वो। विनाशाय च दुष्कृताम, द ब्रिटिश एम्पायर एंड द नाजी forces of the Axis powers, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना स्थाय संभवामि युगे युगे। किसने इस धर्म को, धर्म यानी जो ट्रुथ है, उसको एक नया अनफोल्डिंग में ट्रुथ हमेशा विस्तार करता है। सत्य के आधार पर एक नई सृष्टि की रचना, उस नई सृष्टि की नहीं जिसकी बात फैशन करता है कि देखो एक नई सृष्टि हो गई, स्काई स्क्रैपर हमने बना लिया। क्यों वो नई सृष्टि नहीं है? क्योंकि उसका आधार डिजायर है, वो धूल धूसरित होनी है, क्योंकि उसका आधार सत्य नहीं है, उसका आधार डिजायर है। कैपिटलिज्म का भी आधार और कम्युनिज्म का भी आधार, दोनों का आधार मिथ्या है। बोथ विल गो। लेकिन नई सृष्टि तो सत्य के आधार पर हो सकती है। धर्म संस्थापना स्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण की प्रोफेसी है अपने बारे में। इट इज द रीअपियरेंस ऑफ कृष्णा, इट इज ऑल्सो द रीअपियरेंस ऑफ क्राइस्ट, सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट को तो क्रूसीफाई किया था, लेकिन उनका स्वप्न नहीं क्रूसीफाइड हुआ था। स्वप्न क्या था उनका? टू ब्रिंग हेवन अपॉन अर्थ, टू लिबरेट मैनकाइंड। सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, द रिटर्न ऑफ द बुद्धा। बुद्ध अपने निर्वाण के ठीक पहले, महानिर्वाण के पहले देखते हैं संसार की ओर, प्रेम से भर जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं, और वो रिफ्यूज करते हैं उस महानिर्वाण को, टू रिडीम मैनकाइंड। अमिताभ, मैत्रेयी बुद्धा, महायान बुद्धिज्म में जिनकी, इट इज द रिटर्न ऑफ द बुद्धा एंड इट इज अ फुलफिलमेंट ऑफ मैन्स एस्पिरेशन। कब से? असदो मां सदगम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतम गम्या। और टू बी मोर स्पेसिफिक, यज्ञवल्क्य जो ईशोपनिषद में लिखते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वं पूषन्न पावरणो सत्य धर्माय दृष्टे। अब वो ये नहीं लिखेंगे क्योंकि द लिड हैज़ बीन रिमूव्ड एंड द गोल्डन वाटर्स पोर। तो आप कैसे भी केवल लॉजिकली भी अगर एनालाइज करेंगे तो यू विल सी देयर इज नन एल्स हू फिट्स इनटू द स्कीम एज कल्कि। अब कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि लेकिन कल्कि अवतार का जो गणना के अनुसार वर्णन है वो इस 1962 में होगा, हुआ है। यश नाम के ब्राह्मण के घर संबलपुर जिले में या कहीं ऐसे। तो ये मैंने भी पढ़ा था बचपन में, और मैं कहता था हाय मैं 2 साल पहले क्यों पैदा हो गया। अब भगवान है, अपनी स्कीम नहीं बदल सकते। पहले तो हम विश्वास कर रहे हैं कि वो सारी गणना सही है, लेकिन कृष्ण जी ने ये क्राइटेरिया नहीं दिए थे। द वन पर्सन हु स्पोक अबाउट अवतार, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने तो ये 4 क्राइटेरिया दिए जिसमें श्री अरविंद आते हैं। श्री कृष्ण ने ये भविष्यवाणी नहीं की कि मैं यश नाम के ब्राह्मण के घर किस उससे, मैं तो खेल खेल में कहता है मम्मी नाम मेरा बदल दो साल नहीं तो नाम फिट हो जाए, मजाक मजाक में। अब ये देखिए हर तरह से, अब अगर हम उस स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को लेंगे तो हम मैथमेटिक्स के दास हो गए। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था क्या भगवान कुछ, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में पूछा था, बोला क्यों भगवान अपना प्लान बदल सकते हैं?
भगवान है भाई, उनको 100 साल पहले पीछे आगे, हु कैन स्टॉप हिम? सो एवरी विच वे अगर हम देखें, किसी भी दृष्टि से देखें, तो श्री अरविंद ही कल की अवतार हैं. अब ठीक है, उन्होंने अपना नाम कल की नहीं रखा, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है, बिकॉज कल की अगर एक दृष्टि से अगर हम उस शब्द को देखें तो केवल ये नहीं कि कलयुग में जन्म, बल्कि लुकिंग टुवर्ड द फ्यूचर. कल्य इज लुकिंग टुवर्ड द फ्यूचर. सो श्री अरविंद ने भविष्य के द्वार खोले हैं. और बाकी तो एक पर्सनल रेवलेशन है, इसको ये नहीं कि हमको सबको बताना है. बहुत सारे कल की अवतार आ गए, माँ ने इस पर एक चर्चा भी की है कि ना जाने कितने क्राइस्ट और कल की आ गए हैं हंसते हुए. तो ये नहीं कि हमको ढिंडोरा पीटना है, लेकिन हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि ही इज़ नॉट अनदर सेंट और गुरु और बाबा जी और साधु या ऋषि मुनि योगी. ही इज़ द अवतार ऑफ द न्यू एज, द अवतार ऑफ द सुपर माइंड. बहुत 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 आभार, बहुत कृतज्ञता हमारे डॉक्टर आलोक भैया के प्रति. मंत्र मुग्ध कर देने वाला उद्बोधन, और कितना सरल, कितना सहज, चाहे वो उद्बोधन हो, चाहे वाणी हो, विचार हो, दर्शन हो, अभिव्यक्ति हो, कितना समग्र रूप से हमारे सामने. और ये जो 2 वर्ष से चलने वाला जो क्रम है, जो वेबिनार चल रहे हैं, उन इस यज्ञ की इससे अच्छी पूर्णाहुति नहीं हो सकती थी कि इस अंतिम यज्ञ के पुरोहित डॉक्टर आलोक पांडे जी थे. भैया, मैं आपके बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ श्री अरविंद सोसाइटी सेंटर की ओर नमन, से. नमन, और नमन. अब नए स्वरूप में हम आगे बढ़ेंगे. ये जिस पथ पे हम चले थे दुर्गम राहों में, कठिन समय के अंदर, वो अब समय वक्त खत्म हो गया है, लेकिन स्वरूप बदलता रहेगा. तकनीक को हमने पाया है और हम फिर आगे बढ़ेंगे. और मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ अपने सभी हमारे वार्ताकारों के प्रति. और मैं अंत में आमंत्रित कर रहा हूँ मनोज भैया को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए. और इसके समापन पे, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा है, ये अब इसका नया स्वरूप क्या होगा, ये आप लोग अपने विचार भेज सकते हैं हम लोग पास में. मनोज भैया, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ भैया, पर मैं ये सचमुच इतना मंत्र मंत्रमुग्ध हूँ कि मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ. भैया ने ऐसा बिल्कुल कर दिया है. और मुझे नहीं लगता भैया सावित्री की कुछ पंक्ति पढ़े हैं. उसके पहले मैं एक माता जी का संदेश जो आज से ठीक 50 वर्ष पहले दिया गया था, ऑन द ईव ऑफ आवर मास्टर्स सेंटिनरी, माँ से संदेश मांगा. तो माँ ने जो संदेश दिया था वो मुझे बहुत प्रिय है, और मुझे लगता है कि सबको भी उसका अनुशीलन करना चाहिए. माँ ने अगस्त 1972 में ये संदेश दिया था, जो हमेशा प्रासंगिक है और रहेगा. माता जी ने कहा, देयर इज नो बेटर वे टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू श्री अरबिंदो देन टू बिकम लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज टीचिंग्स. श्री अरविंद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता कि हम उनकी शिक्षाओं की जीवंत प्रतिमूर्ति बन जाए. हम सबको उस दिशा में प्रयास करना चाहिए. भगवती की कृपा हमारे ऊपर है, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे. और इस सिलसिले को हम लोग फिर अगले महीने की आपको सूचना देंगे. इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा. बस इतना कहूँगा. आलोक भैया से निवेदन करता हूँ कि सावित्री की कुछ पवित्र पंक्तियां जो हैं उनके साथ हम लोग इसका समापन करेंगे. और फिर जैसे ही आलोक भैया चुप होंगे तो हम लोग सीधा म्यूजिक सुनेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, एंड विदाउट एनी डिस्कशन हम लोग इसको माँ के श्री चरणों में समाहित करेंगे. मुनका जी, आप सुन पा रही हैं? जी सर. जी, आलोक भैया के वाणी के बाद में सीधे आपको ध्यान बजाना है, मैं बोलूंगा. जी जी सर. सीधे आलोक भैया आमंत्रित हैं. सावित्री, Book 1, Canto 3. The Yoga of the King, the Yoga of the Soul's Release. His was a spirit that stooped from larger spheres into our province of ephemeral sight, a colonist from immortality, a pointing beam on earth's uncertain roads. His birth held up a symbol and a sign. His human self, like a translucent cloak, covered the all-wise who leads the unseeing world.
affiliated to cosmic space and time, and paying here God's debt to earth and man. A greater sonship was his divine right. Although consenting to mortal ignorance, his knowledge shared the light ineffable, a strength of the original permanence, entangled in the moment and its flow. He kept the vision of the vasts behind. A power was in him from the unknowable, an archivist of the symbols of the beyond, a treasurer of superhuman dreams. He bore the stamp of mighty memories and shed their grandiose ray on human life. His days were a long growth to the supreme, a skyward being nourishing its roots on sustenance from occult spiritual founts, climbed through white rays to meet an unseen sun. His soul lived as eternity's delegate. His mind was like a fire assailing heaven. His will a hunter in the trails of light. An ocean impulse lifted every breath. Each action left the footprints of a god. Each moment was a beat of puissant wings. The little plot of our mortality, touched by this tenant from the heights, became a playground of the living infinite.